गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। सो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ प्यूरिफाइड बाय। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह किसके द्वारा प्यूरिफाई होता है। आपके ऑप्शन है हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। And the right answer for this question is lungs. Now, the second question is the dash membranes surround the lungs. आपको बताना है कौन सी membrane होती है जो lungs को surround up करके रखती है। आपके options है पेरिकार्डियल, मेडिस्टिनल, प्लूरल या फिर पेरिटोनियल। तो आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ प्लूरल। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स को सराउंड अप करके रखती है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई इज़ प्रिवेंटेड बाय। आपको बताना है जो एल्वुलाई होती है उसके कोलैप्स को जो है प्रिवेंट कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं सीलिया, म्यूकस, सर्फेक्टेंट या फिर प्लूरल फ्लूइड। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सर्फेक्टेंट। Now the fourth question is the average tidal volume is। आपको बताना है एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है। आपके ऑप्शंस है 500 ml, 250 ml, 150 ml और 600 ml। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 500 ml। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। आपको बताना है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ के प्रोसेस में। आपके ऑप्शंस है ब्लड फ्लो, मिक्सचरेशन, रिप्रोडक्शन और ब्रीथिंग। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ब्रीथिंग। नाउ the sixth question is normal respiratory center is stimulated by। आपको बताना है जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वह किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है। आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, ब्लड पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड। Now the seventh question is carina is situated at which level of in adults। आपको बताना है जो कैरिना होता है वो सिचुएटेड होता है कौन से लेवल पे एडल्ट्स में। आपके ऑप्शंस है T3, T4, T6 और T9। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज T4। नाउ द एट क्वेश्चन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर। आपको बताना है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए। दिस क्वेश्चन वॉज रिपीटिंग अगेन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ब्रीथिंग। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज़ विच सब्सटेंस फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ एयर। आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म करता है अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ एयर। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। Right answer for this question is oxygen. Now the 10th question is most common type of diaphragmatic hernia is। आपको बताना है मोस्ट कॉमन टाइप जो है डायफ्रेगमेटिक हर्निया का कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस है बोचेडेलिक हर्निया, मोर्गेनिक्स हर्निया, हर्निया थ्रू द डोमेड और हाइटस हर्निया। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस है बोचेडेलिक हर्निया, मोर्गेनी हर्निया, हर्निया थ्रू द डोमेड और हाइटस हर्निया। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइटस हर्निया। नाउ द 11th क्वेश्चन इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट्स इज अबाउट। द सेम क्वेश्चन वॉज रिपीटिंग अगेन। हम इसे पहले भी देख चुके हैं। आपके ऑप्शन है 300 ml, 500 ml, 1200 ml और 3600 ml। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 500 ml।
Now the 12th question is the length of an adult trachea is. आपको बतानी है लेंथ एडल्ट ट्रैकिया की. आपके ऑप्शंस है 6 to 8 सेंटीमीटर, 10 to 11 सेंटीमीटर, 14 to 15 सेंटीमीटर और 16 to 20 सेंटीमीटर. And the right answer for this question is 14 to 15 centimeter. Now the 13th question is ट्रैकियल बाइफर्केशन अकर्स एट लेवल. आपको बताना है जो ट्रैकियल बाइफर्केशन होता है वो कौन से लेवल पे अकर होता है. आपके ऑप्शंस है T1 T2, T3 to T4, T4 to T5 और नन ऑफ द अबव. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज T4 to T5. नाउ द 14th क्वेश्चन इज रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉज. आपको बताना है रिलैक्सेशन जो होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का वो क्या कॉज करता है. आपके ऑप्शंस है इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन या फिर बोथ A एंड B. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सोचिए, इट्स इंस्पिरेशन. नाउ the 15th question is relaxation of external intercostal muscle causes. जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनके रिलैक्सेशन से क्या कोज होता है. के ऑप्शंस है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, नो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन या फिर बोथ A एंड B. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जो होता है वो क्या कोज करता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सपीरेशन. नाउ द 16th क्वेश्चन इज नर्व विच सप्लाइज द डायफ्राग्राम इज. आपको बताना है कौन सी नर्व होती है जो कि डायफ्राग्राम को सप्लाई अप करती है. आपके ऑप्शंस है डायफ्राग्मेटिक, फ्रेनिक, रेडियल और सिएटिक. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज phrenic nerve. Now the 17th question is blood supply of lungs are. आपको बताना है ब्लड सप्लाई जो भी लंग्स में होती है वो किसके थ्रू होती है. आपके ऑप्शंस है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, ब्रोंकियल आर्टरी या फिर ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. Now the 18th question is normal expiration इंस्पिरेशन टाइम रेशियो एट रेस्ट इज़. आपको बताना है नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो टाइम रेशियो होता है रेस्ट पे वो कितना होता है. आपके ऑप्शंस है 1:1, 2:1, 1:2 और 1:3. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 1:2. जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन टाइम रेशियो होता है वो 1:2 होता है. नाउ द 19th क्वेश्चन इज टेस्ट यूज टू असेस द आर्टीरियल ऑक्सीजन स्टेटस इज. आपको बताना है कौन सा टेस्ट होता है जो कि यूज़ होता है आर्टीरियल ऑक्सीजन स्टेटस को चेक करने के लिए. आपके ऑप्शंस है VBG, SpO2, ABG या फिर इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. आर्टीरियल ऑक्सीजन स्टेटस को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ABG, दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम इसमें करते हैं. नाउ द 20th क्वेश्चन इज मैक्सिमम CO2 इज कैरिड इन द ब्लड इन विच फॉर्म. आपको बताना है मैक्सिमम CO2 जो होती है ब्लड में वो किस फॉर्म में कैरी होती है. आपके ऑप्शंस है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट या फिर लैक्टेट. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाइकार्बोनेट. जो मैक्सिमम CO2 होती है ब्लड में वो बाइकार्बोनेट के थ्रू होती है. नाउ thank you, and if you like this channel and my video then please subscribe to it and share it with your friends, and don't forget to hit that bell icon so that you can't miss any of my updates in future.